नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और नीतीश कुमार के खेला से पहले बिहार में भयंकर बवाल नजर आ रहा है। क्या राष्ट्रपति शासन का आधार तैयार किया जा रहा है? गांधी मैदान से लेकर के रेल की पटरियों तक बवाल है, संग्राम है, आमने सामने की लड़ाई है। दो अलग अलग नेता हैं, दोनों आंदोलन को कैप्चर करने की कोशिश में हैं। एक पहले आया, दूसरा काउंटर करने आया। और एक ने कहा मकर संक्रांति के बाद बिहार में खेला होगा, खेला की वजह बताई। और दूसरे ने नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया और उन्होंने भी खेला को लेकर के बहुत कुछ खुलासा कर दिया है। दोनों नीतीश को बहुत वक्त से जानते हैं। एक तो नीतीश कुमार के रणनीतिकार रहे हैं किसी वक्त में, लेकिन अब नीतीश कुमार से दूर है। पूरी कहानी समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या आधार तैयार किया जा रहा है बिहार में। ये सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है। भाऊ को चर्चा में जोड़िए कंट्रोल रूम। भाऊ, चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं आज बिहार की। कल देर शाम तक हमने चर्चा की थी कि लालू ने गेट खोल दिया है, नीतीश कुमार आने को तैयार है, तेजस्वी यादव बीच में खड़े हैं, उनका कंधा सहला दिया है नीतीश कुमार ने, उनको मना लिया है। दुनिया भर के जो है अटकलें लग रही थी। आज की तस्वीरें हैं कंट्रोल रूम। पहले फोटोग्राफ्स जो है वो दिखाइए, फोटो दिखाइए। फोटो बहुत कुछ बोलते हैं, फिर विजुअल। ये देखिए, ये बिहार में ट्रेन है और ट्रेन के इंजन पर अंदर पता नहीं लोको पायलट है या नहीं है, लेकिन बाहर तिरंगे में, अच्छा तिरंगा आंदोलन का आजकल जो है प्रतीक सबसे पहले हमेशा से आंदोलन का प्रतीक रहा है, लेकिन तिरंगा हाथ में हो तो थोड़ा सा पुलिस के भी हाथ कमजोर पड़ जाते हैं। तिरंगा लिए हुए ये ब्रिगेड है पप्पू यादव की। इसमें कितने अभ्यर्थी हैं, कितने आंदोलनकारी हैं, ये कह नहीं सकते, लेकिन ब्रिगेड जिसकी अगुवाई पप्पू यादव कर रहे हैं ये है। दूसरा फोटो दिखाइए। ये ट्रेन की पटरियां हैं, रेलवे स्टेशन की फोटो है। ट्रेन की पटरियों पर ट्रेन नहीं नजर आ रही है, सब तिरंगा लिए हुए आंदोलनकारी नजर आ रहे हैं। अब विजुअल भी दिखा दीजिए कंट्रोल रूम, साथ में विजुअल भी दिखाइए। ये विजुअल देखिए, ये पटना का है, पटना के रेलवे स्टेशन का। वहां पर पप्पू यादव भी मौजूद हैं और वहां पर उन्होंने जो मीडिया के सामने बयान दिया है वो कॉपीराइट इशू की वजह से हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें पप्पू यादव ने कहा कि मरते दम तक लड़ेंगे और जो है मरने तक लड़ाई ये जारी रहेगी। यानी लड़ते लड़ते मरेंगे और मरते मरते लड़ेंगे, जो उनका कोट अनकोट इन आउट था। लड़ते लड़ते मरेंगे और मरते मरते लड़ेंगे। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, नीतीश कुमार के रणनीतिकार, गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हुए हैं, अनशन पर। जबकि उनके विजुअल्स हमने दिखाए थे, वो कैसे अभ्यर्थियों के साथ उनकी झड़प हो रही थी, गुंडागर्दी कर रहे थे उनके साथ, उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ जिनके लिए अब अनशन कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है भाऊ कि मकर संक्रांति वो दिन है जिसके बाद खेला होना तय है, जिस बिहार का। अब तक पत्रकार तो कह ही रहे थे, नेता खुल के कह रहे हैं पप्पू यादव जैसे, जो बिहार की राजनीति को कम से कम कुछ नहीं तो 40 साल से जो है उस राजनीति का हिस्सा है। देखिए आशीष जी, जो रणनीतिकार हम कहते हैं पीके को, वो पीके रणनीतिकार थे या नीतीश को समझने के लिए आए थे? नीतीश के संगठन में बारूद या मट्ठा डालने आए थे उनके जड़ों में? ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बी टीम है भाजपा की, ये दिखाई देता है उनके पूरे हिस्से। अब देखिए, पूरा आंदोलन चलाने से टारगेट कौन हुआ? सरकार टारगेट नहीं हुई, टारगेट नीतीश कुमार हुए। नीतीश कुमार दिल्ली में पीछे पीछे से लाठीचार्ज किसने करवाया? बदनाम कौन हुए? नीतीश। गालियां कौन खा रहे? नीतीश। और जब लाठीचार्ज हो रहा था और जब वाटर कैनन हो रहा था, कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है जो बताती है कि वहां से फिर धीरे से पतली गली से पीके निकल लिए। फिर अब पीके पीके के कोई पीठ पे निशान नहीं है ना, पीके का कोई ऐसा है कि वाटर कैनन में पीके भीगे हुए पुलिस से लड़ रहे, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। पीके निकल लिए, उनका काम हो गया था। लाठीचार्ज और वाटर कैनन लग गया, उनका काम हो गया। अब वो गांधी मैदान पे बैठे हैं, किसके कहने पे बैठे हैं? देखिए, बार बार मैं लगातार कह रहा हूं कि कई लोग, मतलब मैं आज के डेट में, मतलब हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो, मैं चाहता हूं कि मेरा आकलन गलत हो, लेकिन आशिक जो सामने दिखता है उसको कैसा नकारे। आज के डेट में कोई किसी का वोट बैंक नहीं है।
आज की डेट में ये मूर्खतापूर्ण बात है कि जब हम परसेंटेज वाइज बोलते हैं कि 10% का स्विंग होगा, 5% उसमें मिलेगा, कोई किसी में नहीं मिलता। आज की डेट में हुजूम चल रहा है। आज की डेट में हिंदुत्व के नाम से जो चाहे जिसको बेच रहा है। हिंदुत्व के नाम से ये हाल हो गए कि नरेंद्र मोदी तक लोग धमकी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहे हैं कि आप यदि चद्दर भेजोगे अजमेर शरीफ पे, जो इस देश की परंपरा रही है, तो ठीक नहीं होगा। मोहन भागवत जी, संघ जो हिंदुत्व का झंडा लेके सदियों से चल रहा है, संघ जिसके ऊपर बैन लगा था एक समय, संघ जिसने हमेशा लगातार कांग्रेस से लड़ाई मोल ली है, संघ जो 65 साल कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए लड़ाई का एक केंद्र बिंदु था, आज वो संघ हाशिए पे चला गया है। आज उन पे हमला हो रहा है क्योंकि पागलों के हाथ में डंडा आ गया है। बंदर के हाथ में वस्तुरा लग गया, वो किसको मारेगा पता नहीं, वो खुद को भी मारेगा तो पता नहीं। ऐसी स्थिति में अराजकता एक नया पॉलिटिकल टूल हो गया है। और मैं बार-बार कह रहा था, मैं सभी को कहता हूँ कि जो बहुत नज़दीकी जानते हैं, मैं कई डिस्कशंस पिछले 5 दिन से तो यही डिस्कशन चल रहे हैं बिहार के। हर प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ मैं जाता हूँ बिहार, बिहार। लोग कहते हैं कि आप समझे नहीं, नीतीश कुमार को कुछ हो गया, नीतीश कुमार सत्ता से निकल गए तो लोग क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, समय चला गया कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी से निकल गई और इंदिरा गांधी को अरेस्ट क्या कर लिया तो पूरा देश इंदिरा गांधी के साथ हो गया। वो चलेगा इस समय। वो समय ही चला गया। आज हुजूम है। अराजकता का नाम ही सब कुछ है। आज स्टूडेंट्स के अनरेस्ट को आग लगा दी पीके ने और अब पीके साइड को हो गए। मुसीबत खड़ी हो गई नीतीश सरकार को। ये नीतीश की सरकार है क्योंकि नीतीश अल्पमत में होते हुए भी मुख्यमंत्री है। मतलब संख्या बल कम होते हुए भी 45 पे नीतीश मुख्यमंत्री है, तो ये नीतीश की सरकार है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार थी क्योंकि वो मात्र 30-35 पे मुख्यमंत्री थे। ये सरकार एनडीए की तब कहलाएगी या बीजेपी की तब कहलाएगी जब बीजेपी का मुख्यमंत्री। वर्तमान में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, भले ही एनडीए कहते हैं। बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उन्हें ये पता है कि आरजेडी को कितना भी तकलीफ दो, जेल में डालो, ईडी करो, इनकम टैक्स करो, सीबीआई करो, तो भी वो लड़ते हैं। उनका नंबर बरकरार रहता है। लेकिन फ्रीजाइल जो है वो जनता दल यूनाइटेड है। और सबसे पहले ये अजगर की स्ट्रेटेजी है। पहले अपने आगोश में ले लो। जब अकबर लिपटता है तो कोई उसको ये नहीं समझे कि कोई प्रेमी प्रेमिका को लिपट रहा है। अजगर उसकी हड्डियां तोड़ देता है ताकि निगलने में सहूलियत हो। तो बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी है। मैं इसको गलत नहीं मानता क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय दल बनना चाहता है, पूरे भारत में व्याप्त होना चाहता है और बहुत जल्दी है उसको। जल्दीबाजी में आपको पहले किराए का घर में रहना पड़ता है, फिर घर पे कब्जा जमाना पड़ता है, तब उस प्रॉपर्टी के मालिक होते हो। आप कब जमीन खरीदोगे, कब घर खरीद बनाओगे और कब छत डालोगे और कब रहने जाओगे, ये लंबा प्रोसेस है। कांग्रेस ने ये प्रोसेस 100 साल में किया। 100 साल लग गए कांग्रेस को पूरे राष्ट्र पे व्याप्त होने के लिए। आजादी की लड़ाई थी, कांग्रेस अगुआ थी लड़ाई के लिए। तो मद्रास से, चेन्नई से लेके तत्कालीन मद्रास मतलब तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, क्योंकि लड़ना है तो कांग्रेस है सामने। अब वो स्थिति नहीं रही। अब बीजेपी को जल्दीबाजी है तो वो रेडीमेड, कहीं शिवसेना रेडीमेड मिल जाती है, कहीं अकाली दल रेडीमेड मिल जाता है, कहीं बीजेडी रेडीमेड मिल जाता है, कहीं मायावती भी रेडीमेड मिल जाती है, कहीं वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस रेडीमेड मिल जाती है, कहीं देवगौड़ा रेडीमेड मिल जाते हैं। तो रेडीमेड घरों में घुस के कब्जा करने की बात हो। तो उनको एक घर मिल गया जनता दल यूनाइटेड का। अब उस घर में कॉर्नर में बेडरूम से वो स्टोर रूम में शिफ्ट हो गए नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार का प्रयास है कि पूरा घर कब्जे में लेके आरजेडी की मदद से अपन ले लो, लेकिन जब तक वो मदद मांगेंगे तब तक क्या उस स्थिति में रहेंगे मदद मांगने के? कोई भी मुख्यमंत्री कैबिनेट तब डिसीजन लेती है जब मेजोरिटी में है। राज्यपाल आपके हैं, आज राज्यपाल कौन गए? केरल से राज्यपाल शिफ्ट करना आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटेजी का पॉइंट नहीं है? आरिफ भाई को आप भेजना। ये जब कहेंगे कि मुझे हाउस डिसॉल्व करना है, ये जब कहेंगे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं सरकार से,
तो वो कहेंगे कि नहीं, मुझे वैसा भी आपके खिलाफ अविश्वास, आपके समर्थन वापस वैसा ही हो गया है। आप किस पद से इस्तीफा दे रहे हैं? आप मुख्यमंत्री कहाँ हैं? आपका समर्थन बीजेपी ने निकाल लिया है। कई चीजें हो सकती हैं। और ऐसे में यदि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड फिर एक हो जाए, विश्वास का मत हासिल करे, तो सरकार में रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रयास पूरा हो रहा है। अब ये भी मुझे पता नहीं, समय के गर्भ में है कि नीतीश के साथ कितने विधायक जाएंगे, या उनकी भी हालत शरद पवार जैसी होगी। क्या उनकी भी हालत उद्धव जैसी होगी कि बस अपन गुमान में लगाए सब लोग मेरे हैं, और देखते देखते सब कुंबा खाली हो गया। किसी को रात को विश्वास भी नहीं था किसी को कि उद्धव के सैनिक छोड़ जाएंगे। शरद पवार ने, जिनकी उंगली शरद पवार ने पीए को मंत्री बनाया, वो पीए छोड़ जाएगा। जी, छगन भुजबल को भाई जैसा माना, हसन मुशर्रफ जिसके चक्कर में उन्होंने बड़े बड़े दोस्त छोड़े, वो लोग छोड़ के गए शरद पवार को। क्योंकि सत्ता, अब लोग देखेंगे कि अब नीतीश निचोड़ चुके हैं, नीतीश में कुछ नहीं हुआ। निचोड़ा हुआ नींबू हमेशा फेंका जाता है, और जिस नींबू में रस है वो फ्रिज में जगह पाता है। रस है क्या, ये देखना होगा। और रस होता तो 70 पे होते, 45 पे नहीं आते। ये नींबू सूखने के इंडिकेशन है। तो कुल मिलाकर ऐसे में यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, अराजकता है भाई, रेलवे रोको, ये रोको, फायरिंग होगा, 2-4 लोग मरेंगे, तुरंत राष्ट्रपति कहेंगे कि बस अभी चुनाव जल्दी करवाने हैं, तब तक राष्ट्रपति शासन बहुत जरूरी है। ये तो चुनाव तक तो पता नहीं राजनीतिक दल क्या करेंगे, पूरा बिहार जल जाएगा। बिहार को बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होगा। 6 महीने का टाइम होगा। 6 महीने में सारे अधिकारी का पोस्टिंग प्लेसमेंट होगा, फिर चुनाव होंगे, फिर मशीनों का खेल होगा। फिर पता पड़ा तेजस्वी चुनाव हार गए, पता पड़ा नीतीश के आए बाएं कोई दिख नहीं रहा है। 12 नंबर पे नीतीश आ गए, 20-22 पे आरजेडी आ गई। और फिर होगा कि एक बार फिर बिहार ने विकास का रास्ता पकड़ा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास दिलाया है। यह हिंदुत्व की सरकार है। ये छद्म हिंदुत्व और छद्म सेक्युलरिज्म जो पाले हुए थे, मुस्लिम समर्थक जो लोग थे, उनको घर बिठा दिया है। आप चिल्लाते रहिए, आप मशीन के नाम से चिल्लाते रहिए, राजीव कुमार के नाम से चिल्लाते रहिए, आप कोर्ट के चक्कर काटते रहिए। क्या हुआ? सरकार गैर कानूनी है ये बोलने के बाद 2.5 साल सरकार ने पूरे किए। और वही ये कानूनी न्यायपालिका है, वही एक ये देश की न्यायपालिका है कि मुख्य न्यायाधीश कहता है कि ये सरकार गैर कानूनी है, लेकिन अब चलने दीजिए। तो फिर कानून के मायने क्या रह गए? कौन सी जनता और कौन सी क्या? और जब मशीनों से साथ होंगे तो फिर बस वही कोर्ट के चक्कर काटो। वो उन पे आरोप लगाएगा, वो उनके आरोप लगाएगा, 5 साल निकल जाएंगे, 5 साल में खेल हो जाएगा। 5 साल तो राजीव कुमार के आयोग के चक्कर काटने पड़ेंगे, जवाब ही नहीं देते हैं, तो कहते हैं सब तो एलिजिबल। तो एक सवाल पाठक ये भी उठा सकते हैं कि जब अराजकता हो रही है तो फिर इंडिया गठबंधन को अराजकता रोकनी चाहिए। हम्म हम्म अराजकता इंडिया गठबंधन रोकेगा नहीं, इंडिया गठबंधन को भी चुनाव लड़ना है। हम्म और बिहार का स्टूडेंट मूवमेंट इस देश में क्रांति लाता है। एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार हुआ है ये। वर्तमान में बिहार का नेतृत्व नहीं, देश के कई जगह पे जो लोग राज कर रहे हैं वो उसी की उपज है, स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट के एजिटेशन की, आंदोलन की। तो इस आंदोलन को हाईजैक न हो जाए, इसलिए इंडिया गठबंधन ताकत से उतरा। और वहां एक ही आदमी है जो ये टक्कर दे सकता है, चाहे आप इसको गलत समझो या सही समझो, हाँ हाँ पप्पू यादव। हाँ। और उसने बड़े ताकत के साथ उतरा है। और सरकार भी, केंद्र सरकार भी बोलेगी रेलवे बंद होने दो, अब क्या करें भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। एक परफेक्ट ग्राउंड है राष्ट्रपति शासन, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में क्रेडिबिलिटी का सवाल है। नीतीश अच्छे है, आप मानो तो सुशासन है, आप मानो तो ईमानदार है, सब कुछ है, लेकिन अविश्वसनीय है। सबसे बड़ी बात है अविश्वसनीयता, वो क्रेडिबिलिटी। एक और बात, क्रेडिबिलिटी। एक भाव, एक पॉइंट और भी है
ये अभी जब यहाँ दिल्ली से गए, देखिए कितने सारे बेसिकली क्या होता है जब डिबेट में वो बातें लोग छोड़ देते हैं जो बातें मन माफिक नहीं होती हैं, मुफीद नहीं होती हैं। दिल्ली से गए, दिल्ली में नड्डा नहीं मिले, शाह नहीं मिले, मोदी नहीं मिले, कोई नहीं मिला। एक नैरेटिव आया कि गए हैं वो बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद तुरंत वो भागे जो है पटना भागे। हमने उस समय भी बहुत सारे तर्क थे कि उस वजह से नहीं भागे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं भागे। वहां जाके किया क्या? 4 दिन हो गए, किया क्या? वहां पर वो मुख्य सचिव, बीपीएससी चेयरमैन सबसे मिले, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिले और निकलने के बाद कहा कि हमने ये मामला बीपीएससी चेयरमैन के हाथ में दे दिया है, वो तय करेंगे। आप मुख्यमंत्री हैं, वो बीपीएससी के मुखिया हैं। और एक बात और इसके साथ जोड़ना होगा, जो आपने कहा कि छात्र मूवमेंट, छात्रों का आंदोलन और बिहार, इन दोनों के बीच में एक और भी कड़ी जोड़नी बाकी है। बीपीएससी, सिविल सर्विसेज, दरअसल सिविल सर्विसेज को लेकर के बिहार इस पूरे देश में, बिहार के जो सेंटीमेंट सिविल सर्विसेज को लेके हैं, वहां पर किसी सामान्य घर का बच्चा, मध्यम वर्ग का भी बच्चा और जमींदार के घर का भी बच्चा, उसकी रुचि इंजीनियरिंग, मेडिकल में बाद अब तो थोड़ा बहुत आने लगी पिछले 10-15 साल से। नहीं तो वो सिविल सर्विसेज के लिए ही, सिविल सर्विसेज, आप चले जाइए प्रयागराज, जहां जहां सिविल सर्विसेज के सेंटर है, इलाहाबाद जैसे था इलाहाबाद, आप दिल्ली में मुखर्जी नगर साउथ कैंपस से लेकर नॉर्थ कैंपस तक चले जाइए, आज भी तैयारी करने वाले बच्चे आपको 70% अकेले बिहार के मिलेंगे, 30% में सब हैं। तो अरे ये बिहार आशिक जी, सेंटीमेंट ये बीपीएससी तैयारी के ही साथ नहीं, ये तैयारी ही नहीं। आप है। तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक जाइए, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां बिहार से आए हुए अधिकारियों की तादाद नहीं है ज्यादा। नहीं, नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। आईपीएस, आईएएस, स्टेट में किसी भी जाइए, आपको वहां बिहार के लोग मिल जाएंगे। हुँ, आईआरएस में जाइए, आप किसी भी पोर्ट में जाइए, आपको एक ना एक बिहारी ऑफिसर मिल जाएगा। हुँ। सिर्फ तैयारी नहीं करते, एग्जाम क्रैक भी करते हैं। करेक्ट करते हैं, हाँ। हुँ। तो ये सेंटीमेंट मैं कह रहा था कि ये सेंटीमेंट अगर ऐसा है, नीतीश कुमार जैसे होता है कि विपरीत काल में बुद्धि का भी कुछ होता है असर उस पर, क्योंकि ये बीपीएससी पर फैसला आपको खेला करना है, चारों तरफ खेला चल रहा है। कल एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम सबने चलाया कि उन्होंने लालू यादव के सवाल पर हाथ जोड़ लिए, लेकिन उसमें कुछ उन्होंने चलते-चलते बोला भी था। अरे छोड़िए ना अभी बात। अब छोड़िए नहीं बात, सीधा कह सकते थे ना कि वो लालू जी का बयान है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वो बार-बार मोदी के सामने बोले ना कि 2 बार गलती हो जी, गई थी, अब गलती नहीं होगी, अब हम यहीं रहेंगे। कल क्यों नहीं बोल दिए लालू यादव के बयान के बाद कि हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लालू यादव परेशान है हमारे लिए, ये लालू यादव की मजबूरी है, हम तो यहीं पे हैं, हम यहीं मजबूत हैं। नहीं बोले, अरे छोड़िए ना, हाथ जोड़ करके छोड़िए ना बात। तो हर बात छोड़िए, आप बीपीएससी पर खामोश हैं, आप छात्रों के एजुकेशन पे खामोश हैं, आप जो है अपनी खेला पे पलटासन पे खामोश हैं। बिहार इस खामोशी का खामियाजा क्यों भुगते? और इसी खामियाजा भुगतने के ही बेस पर क्यों न दिल्ली सरकार को ये मौका, मतलब दिल्ली को ये मौका क्यों नहीं मिल रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए। साथ ही साथ पीके, पीके का मिशन आपने समझा दिया। पीके उस मिशन पर हैं जिस मिशन पर नीतीश के किसी भी खेला को इस बार फेल किया जा सके। दरअसल ये मिशन आराम बीपीएससी के से, छात्रों का नहीं है, ये बीपीएससी के बिल्कुल छात्रों बिल्कुल। के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनकी नजर है कि पटना में बैठो, नीतीश के किसी भी खेल पर एक ग्राउंड तैयार रखो, और नीतीश अगर जाते भी हैं तो उसका टारगेट बीपीएससी, ये छात्र, ये मध्यम वर्ग, अति पिछड़ा, ये सब नीतीश के साथ थे। इसको कौन ले जाएगा, इस वोट बैंक पर भी नजर है क्या भाऊ, कि अब नीतीश के बाद नीतीश की राजनीति खत्म हो रही है, उस नीतीश वाले वोट बैंक पर कौन दावेदारी करेगा? मैं फिर कह रहा हूं कि ये वोट बैंक हम कागज पे लेते हैं, अब किसी हम्म, की वोट बैंक नहीं रही है। हम्म, हमने देखा मुस्लिम बहुल एरिया में भी कौन जीतता है, यादव बहुल एरिया में भी यादव हाँ, हारते हैं, ये भी हमने हाँ, देखे हैं। और हाँ, आजकल चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने देख लिया उपचुनाव में। हम्म, यदि आपका मतदाता है, उसको निकलने ही दो तो आपका वोट बैंक क्या करेगा? हम्म, कौन कहता है कि भाई कुर्मी हमको साथ चाहिए? हम्म, कुर्मियों के मोहल्ले ढूंढो, निकलने मत दो, हो गया काम। हम्म, या तो हमें वोट दो या किसी को मत दो। हम्म, यही स्ट्रेटेजी अपनाई ना योगी आदित्यनाथ जी ने। हम्म, यही तो उपचुनाव में जो भयंकर जीत मिली है, यही तो नतीजा है। हम्म, जब स्टेट की पुलिस रिवॉल्वर लहराते हुए लोगों को घर के अंदर रहने के लिए बोलती है,
चुनाव आयोग अब्जों रुपए खर्चा करके बोलते कि चुनाव मतदान कीजिए, तो हम्म। बोलते खबरदार घर से निकले हम्म। तो जब ऐसे आपने करना है तो आपको पुलिस अपने कंट्रोल में चाहिए, आपको मशीनें बदलने के लिए अधिकारी अपने कंट्रोल में चाहिए। चुनाव धांधली जब तक अधिकारी आपके नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकती, और उसके लिए आपको राष्ट्रपति शासन जरूरी है वर्तमान स्थिति में बिहार में। और बहुत बढ़िया केस बनता है राष्ट्रपति शासन का यदि ऐसी अराजकता चली तो, हाँ। हम्म। क्योंकि पूरे ऐसे बिहार कंडीशन में में बवाल चुनाव है। नहीं, भाई ऐसे कंडीशन में चुनाव नहीं हो सकता भाई। हम्म। और राष्ट्रपति शासन लागू होते ही सबसे पहले विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, हाँ। उनसे बातचीत होगी, उनको खिश किया जाएगा और बता दिया जाएगा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, एक बार सत्ता में आने दीजिए पूरी फिल्म दिखाएंगे। हम्म। लेकिन ये वो ट्रेलर होते हैं जो दूसरे की पिक्चर को क्लिपिंग लगा लगा के दिखाते हैं, ओरिजिनल पिक्चर देखने जाओ तो आदमी सर पकड़ के बाहर निकलता है कि क्या सोच के गया था और क्या निकला है। नहीं, ओरिजिनल पिक्चर देखना हो तो यूपी, यूपी है ना, यहाँ यूपी है पर ओरिजिनल पिक्चर, लाठी पीठ बदल जाती है, लाठी परमानेंट तैयार रहती, खाली पीठ बदलती है। स्पीड कभी बदलती है। यूपी प्लस कभी यूपी पीएससी, कभी शिक्षक भर्ती, कभी सिपाही भर्ती, बस पीठ बस बदल बस बस जाती है। स्पीड उन बदल जाती है। नौजवानों की लाठी एकदम वही तैयार अरे रहती है। कुछ तो जगह पीठ भी वही होती है आशीष जी, क्या बताएं। शिक्षक हाँ। भर्ती वाले भी स्टूडेंट नई जगह मिली तो पुलिस भर्ती भी के लिए जाते हैं, पीयून की हम्म। भर्ती हो गई, पीयून का डिमांड निकला तो वहां पे भी बीटेक लोग जाते हैं, एमटेक लोग जाते हैं, क्या करें, हम्म। नौकरियां ही नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग, पोस्ट ग्रेजुएट लोग प्यून बनने को तैयार है, चपरासी बनने को तैयार है। ये बेरोजगारी का आलम है। हम नहीं देखते जब आंकड़ा आता है कि 4 पोस्ट के लिए कितने लोगों ने, 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई करने वाले कौन कौन है, एमबीए है, बीटेक है, एमटेक है। कई जगह तो हम्म। उसको बताना पड़ता होगा लेफ्ट हैंड का काला निशान टीचर भर्ती का है, राइट हैंड का जो है वो पुलिस भर्ती का है, बीच वाला जो था बीच में वो एक प्रोफेसर भर्ती निकली थी उसका है। खैर, ये बिहार, ये चर्चा आज बेसिकली सुबह सुबह, ये हालांकि हम लोगों ने बहुत सारे व्यंग भी किए इसमें, लेकिन बिहार के छात्र इस बिहार सर्दी व्यंग में नहीं है, बिहार के नेताओं को, बिहार के जनता को बहुत कॉशियस होना है। बहुत बहुत। खासकर ये सिर्फ राष्ट्रपति शासन लागू यदि होता है तो ये ताबूत मतलब जनता दल यूनाइटेड खत्म नहीं होगा, आरजेडी पे बड़ा प्रहार होगा। हम्म। आरजेडी की स्थिति 5-10 विधायकों के साथ होगी, क्योंकि चुनाव जनता नहीं मशीनें करेगी। हाँ हाँ, 240 में बीजेपी 154 पे आए तो कोई आश्चर्य नहीं। आपने महाराष्ट्र अच्छा देखा बिल्कुल, ना, महाराष्ट्र बस के बस लोग बस अब बस तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं, अब तक नहीं यकीन कर पा रहे हैं कि हुआ अभी क्या। भी, अभी हम पूरा एक सप्ताह महाराष्ट्र में थे, हम गांव हाँ थे, घर थे, हमारे स्कूल का एल्यूमिनी मीट थी उसमें गए थे, लगातार अलग अलग जगह से आपने देखा होगा हम बात भी कर रहे थे। हाँ जिसको हाँ भी पूछा सवाल यही करते कि यार ऐसा कैसा हो गया, ऐसा हाँ। चलेगा तो फिर क्या मतलब है चुनाव का। ये इसके जवाब में हम हंस देते हैं, हंस देते हैं, हम क्या करें। बोले अशोक जी फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बोल सकते हैं जो बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन हमने मतदान देने के बाद भी तो ऐसा हुआ, मैंने कहा क्या कर सकते भाई। ये सही बात है, अभी कोई यकीन। 10 साल बाद चुनाव ही नहीं होंगे, बोलेंगे कि मशीनें आई हैं, मशीनें लोड हो गई है, हम्म। विजय जुलूस निकालने की तैयारी कीजिए, इतना खर्चा हम्म। काय को करें। हाँ, ये मशीनें मन की रीडिंग कर लेती हैं, इन्होंने और मन की रीडिंग बीजेपी, कर ली है। और बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करेगी, हाँ विधायकों की और सांसदों की घोषणा करेगी। हाँ यहाँ के हाँ। विधायक ये होंगे, यहाँ के विधायक ये होंगे। ये सब जब होगा तो उसमें, उस अगर वो जैसे नामावली लिखी जाती है तो पापावली लिखी जाएगी, तो पापावली जब हाँ लिखी जाएगी तो उसमें एक नाम नीतीश कुमार का भी लिखा जाएगा, क्योंकि वो यकीनन, इसमें, हाँ, इस पूरे गुनाह में वो भी शरीक हैं। और अब भी बहुत। देखिए, जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में हालात इतने बदतर हो चुके हैं। मकर संक्रांति, पप्पू यादव भी कह रहे हैं मकर संक्रांति के बाद होगा खेला, लेकिन ये 11 दिन बिहार पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं, बहुत भारी। 11 दिन बहुत भारी होंगे। ये 11 दिन हर खेला पानी फेर देंगे अगर ऐसे ही चला।
नीतीश कुमार खेला करें या न करें, मैं अभी भी कह रहा हूं, हम लोग केंद्र ठीक है बात करते हैं संविधान लोकतंत्र की, खेला करें न करें, लेकिन इन छात्रों के साथ जो कर रहे हैं वो न करें। वो इनके वो बारे न में तो करे। मुंह खोलें, इनके बारे में मुंह खोलें, या बता दें कि पहला शाही स्नान जब होगा मकर संक्रांति का, तब तक मैं जो है मौन व्रत पर हूं, मकर संक्रांति के शाही स्नान पे प्रयागराज में जाकर के डुबकी लगाऊंगा, तब जुबान खोलूंगा। तो 11 दिन उस हिसाब से आगे की रणनीति बनाए छात्र कि हाँ 11 दिन तो मुख्यमंत्री जी मुंह बंद रखेंगे, मौन व्रत पर है, ये भी बता दें। लेकिन अगर ऐसे कि आप कुछ बता भी नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, पत्ते खोल भी नहीं रहे, सरकार भी अधर में है, मुख्यमंत्री भी अधर में है और छात्र सड़कों पर हैं इस ठंडक में, तो ये बिहार के लिए बहुत, बिहार की बदनसीबी नहीं है, उस आपकी बदनसीबी है कि आप जैसा मुख्यमंत्री बिहार को मिला, ये आपकी बदनसीबी है। आपको बिहार माफ नहीं करेगा इस मामले में। ये ठीक है आप सत्ता भोग रहे हैं 20 साल ये से। हाँ। ये पलटी मार मार के जो आप सत्ता भोग रहे हैं, हुँ। ये एक दिन इतनी बुरी तरह से आपको पलट देगा कि नामो निशान मिट जाएगा, हाँ, हाँ, हाँ। जो अपेक्षा नीतीश कुमार से नहीं थी। हुँ, हुँ। आप पलटिए मत पलटिए, खेला कीजिए मत कीजिए, लेकिन इन छात्रों के साथ बैठिए, उठिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि पूरा प्रदेश अब छात्रों से या आम जनता ट्रेनें रोकी जा रही हैं। अब ये पूरा का पूरा विस्तार ऐसे ही होता है, ट्रेनें रोकी जाएँगी, आंदोलन सड़कों पर होगा, उसमें आम जनता भी उससे सफ़र करेगी। खैर, इजाज़त दीजिए हमें, देखिए शाम तक, क्योंकि बिहार तो 1 मिनट भी स्थिर नहीं है इस समय, राजनीतिक रूप से भी नहीं है और इस आंदोलन की वजह से भी नहीं है। दोनों वजह से नहीं है स्थिर, तो देखते हैं शाम तक क्या घटनाक्रम होता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे, कार्यक्रम यही होगा भाव के साथ, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।